नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन जो है गेट की, ईएससी की, वो बहुत बढ़िया चल रही होगी, बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे, सिलेबस आपने कंप्लीट करने की ओर होंगे आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा प्लान है कि हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं आपके ईएससी के, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीलिम्स वाले, उनका क्या महत्व है गेट के पर्पज़ से, गेट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ईएससी के क्वेश्चंस का क्या महत्व है। तो पहले तो हम प्रीवियस ईयर थोड़ा सा पीछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि उनको करने का क्या महत्व रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके, एक तो सबसे पहले आप करते हैं कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं कि भाई हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के चले जाओ तो गेट में काफ़ी हद तक आप अच्छा स्कोर कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये अवधारणा कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन दोनों में अंतर समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगता है कि गेट एग्ज़ाम जो है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, किस तरह से, मतलब ऐसा नहीं है, कभी गेट में ऐसा नहीं होता कि जो सेम क्वेश्चन है वो फिर से एग्जैक्टली रिपीट हो जाए। हालांकि डेटा चेंज करके सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जनरली गेट क्या करता है, हर बार जो नए क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करवाता है आपसे। ठीक है, क्योंकि आपकी मेंटल एबिलिटी वो चेक करना चाहते हैं गेट के पेपर के थ्रू। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप गेट के करेंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, किस तरह के वेरिएशंस जो है वो गेट या आईआईटीज़ जो हैं वो डेवलप कर सकती हैं एक नए क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पेपर आपको जो गेट के हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपको कब करने हैं, जब आप मान लीजिए कोई चैप्टर आप कर रहे हैं, मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स लेके, उदाहरण के लिए लेके चलें, तो थर्मोडायनेमिक्स करने के बाद आपको सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर वाला जो बैंक है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपके पास बुकलेट होगी, वो आपको उठा के देखने कि भाई उसमें से आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने के बाद, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने गेट के जब कर लिए, आपसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सॉल्यूशन देख लिया आपने, समझ लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके गेट के सारे हो गए। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है आपका कि आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। टेस्ट सीरीज आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी, थर्मोडायनेमिक्स के टेस्ट उसमें होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, तो उस टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करें। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेज हो गया। टेस्ट सीरीज जब आपने एक बार सॉल्व कर ली, उसके बाद आप थर्ड स्टेज ऑफ रिवीजन में जब आप जाएंगे, जब आप मान लीजिए कि फिर से आप टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, आप 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जब फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उस समय पर आपको क्या चीज़ प्रैक्टिस करनी है। मैं सलाह दूंगा आपको कि आप गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पहले किए थे, उनके बाद इस बार आप करेंगे ईएससी के प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस, जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं नेचर में। करेक्ट, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि ईएससी के प्रीलिम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने का क्या फ़ायदा है। देखिए, जो गेट के आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, उनमें आपके कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, लेकिन वो आपके सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जब बात करता हूँ मैं ईएससी की, तो वहाँ पे आपके मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसमें भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। करेक्ट, तो जहाँ आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती चली गई, वहाँ आपको कभी भी न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट बेस्ड दिक्कत नहीं आएगी। कभी आपके पास ऐसे दिक्कत नहीं आएगी आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो उसको आप डेराइव नहीं कर पा रहे हो। हालांकि मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप एग्जाम में कोई फॉर्मूला डेराइव करने के लिए छोड़ें, सारे फॉर्मूले आपको मेरे ख्याल से टिप्स पे आपके होने चाहिए, लेकिन 100 में से एक फॉर्मूला तो आप भूल सकते हैं एग्जाम में, इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो लेके चल सकता है इंसान। तो अगर आप एक फॉर्मूला भूल गए तो उसको भी आपके पास कैपेसिटी है कि आप उसको डराइव कर सकें। एग्ज़ाम में इतनी एंग्जाइटी होती है मेरे दोस्तों कि उसमें आप शायद इतना इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएँ। हो सकता है कोई फॉर्मूला आप घर पे डराइव कर ले रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम में ना कर पाएँ, तो उन चीज़ों के लिए आपको तैयार रह के जाना है। उन चीज़ों के लिए आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जानी है घर से ऑलरेडी, कि आपके पास एग्ज़ाम में इतना सा भी चांस ना हो, इतना सा भी स्कोप ना बचे कि प्रैक्टिस आपकी कम हो पाई है या फिर आप कॉन्सेप्ट उसका भूल गए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को एक माइंड में सेटल करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिनमें कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन आपका अप्लाई हो, जिसमें आपको समझ में आए कि प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। और ऐसी चीज़ें आपको गेट से ज़्यादा ईएससी के प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन से मिलती हैं, जहाँ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको समझ में आता है कि कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट है या कोई पर्टिकुलर इक्वेशन है वो काम कैसे कर रही है। सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जान के उसका डेटा निकालने की जगह उससे थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी उसकी समझ में आती है आपको ईएससी के प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ईएससी के प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो करने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट अ रैंक अंडर 100 रैंक, आप जब कभी भी किसी भी स्टूडेंट की बात सुनेंगे, जिन लोगों के प्रीवियसली भी अच्छे रैंक्स आए हैं,
तो सब लोग बोलते हैं कि ईएससी के प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन तो ज़रूर करें, ईएससी के मेंस तक के क्वेश्चन भी कुछ लोग करते हैं। हालांकि मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने ईएससी के प्रीलिम्स वाले सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट किए थे, मेंस के क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे। तो वो प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन में आपको क्या होता है, देखिए आपको मैं क्लियर कट यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएंगे आपके। ईएससी प्रीलिम्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में एक भी नहीं आएगा आपका, क्योंकि गेट तो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम है, और ईएससी प्रीलिम्स में आपके मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन, वहाँ भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पे थ्योरेटिकल मिलते हैं कंपेयर टू गेट। वो क्वेश्चन आपके हो सकता है गेट में ना आए, हो सकता है कि वो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके गेट में, लेकिन उससे थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी डेवलप हो जाएगी कि आपको कभी गेट एग्जाम में कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो अब एक और फ़ायदा क्या है इसका, ये तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फ़ायदा हो गया कि कॉन्सेप्चुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी बन गई। अब ईएससी के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपके पास क्या है कि जैसे गेट के क्वेश्चंस की बात करें तो रिलेटिवली कम क्वेश्चंस हैं आपके पास, और ईएससी के आपके पास एक जो पूल है ईएससी क्वेश्चंस का वो रिलेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि ईएससी के पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है गेट में 65 क्वेश्चन ही आते हैं, ईएससी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो ईएससी का आपका पूल बहुत बड़ा है, पूल बड़ा है तो आपके पास क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनके गेट में बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ईएससी उससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, तो वो वाली अंडरस्टैंडिंग आपकी वहाँ से डेवलप हो रही है। हो सकता है इस साल आपसे गेट में आपके पेपर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहाँ आपकी टेस्ट सीरीज़ में भी क्वेश्चन कम है, जहाँ टेस्ट सीरीज़ में आपने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन ईएससी में उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे वो अगले आपके आने वाली जो एग्जाम है उससे पूछ लिया गया। तो वो सारी आपकी प्रैक्टिस जो आपका बेसिकली होल क्रिएट हो रखा है, जहाँ पर आपके और जगह क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, वहाँ ईएससी में पूछे जा रहे हैं, तो उससे आपकी आगे आने वाले क्वेश्चंस में सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ईएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस थोड़े से इतने करेक्ट नहीं, क्वेश्चंस बहुत करेक्ट हैं लेकिन उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग होते हैं। कई बार क्वेश्चंस जो है उसको प्रॉपर तरीके से फ्रेम नहीं किया जाता और उसके जो ऑप्शंस हैं उनमें कहीं कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बेसिकली मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको ग्रिल करना है, पर एक लेवल तक ही ग्रिल करना है। ऐसा नहीं है कि ईएससी, जैसे कि मैं आपसे जनरली कहता हूँ कि गेट के क्वेश्चंस में आपको पूरा एकदम दिमाग लगा देना है, पूरा अच्छे से ग्रिल करके 8-10 मिनट भी अगर आप घर पे सॉल्व कर रहे हो, उसको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद अगर खुद से फिर से सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, तो आराम से 8-10 मिनट लगाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पूरी जी जान उसमें झोंक दीजिए, अगर गेट के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ तो। लेकिन ईएससी प्रीलिम्स के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उनको बस आपको करना है, मैक्सिमम आपको 2 मिनट्स पर क्वेश्चन देने हैं, इससे ज़्यादा टाइम उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चंस कन्फ्यूजिंग होते हैं ईएससी के, और वो गेट के पर्पज़ से इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको ईएससी के क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके अंदर आपको पूरा जी जान झोंक देना है। क्या होगा करने से कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको कॉन्सेप्ट्स जो है उसको समझने में आसानी होगी, और जो एक पूल होता है आपका, क्वेश्चन पूल होता है, वो आपको एक बहुत अच्छा सा यूपीएससी द्वारा तैयार किया हुआ यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूल मिल जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस का, जो कि किसी और टेस्ट सीरीज से काफ़ी बेहतर है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ईएससी प्री के क्वेश्चंस को अवॉइड ना करें, कुछ लोग करते हैं, तो आप वो गलती ना करें, ईएससी प्री के क्वेश्चंस करें और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करें। पर मैंने आपको ऑर्डर बता दिया किस तरह से करना है। पहले गेट के पीवाईक्यूज करने हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज करनी है, उसके बाद 3rd नंबर पर आपका आता है ईएससी प्री के ईएससी प्रीलिम्स के आपके जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेसिकली, वो आपको करने हैं, ठीक है। आई होप आपको जो मैंने पॉइंट समझाने की कोशिश की वो समझ में आया होगा कि कैसे आपके क्वेश्चंस जो है आपको करने, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। और टेस्ट सीरीज़ दीजिए, इस समय तो टेस्ट सीरीज़ देने का टाइम स्टार्ट होने वाला है, आप टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कर दीजिए अपनी, और उस धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज़ कीजिए, टेस्ट को एनालाइज़ कीजिए और उसके साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, कीप रॉकिंग। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings.
challenging contests every fortnight or alternate Sunday, live ranking after every question, big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.